जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेंजोडाइazepines पे। बेंजोडाइazepines की सबसे पहले अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, इसकी बात करते हैं तो बेंजोडाइazepines ये सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं। मतलब ये वो ड्रग्स हैं जो सिडेशन काज कर सकती हैं, जिस वजह से थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट आता है, ठीक है, और सीएनएस को थोड़ा सा डिप्रेस कर देती हैं। सो ये बेंजोडाइazepines से एक शॉर्ट सा प्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेंजोडाइazepine की क्लासिफिकेशन क्या है। बेंजोडाइazepine ड्रग्स को हम तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहला इसमें हमारा जो ग्रुप है दैट इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स वो हैं जिनका इफेक्ट 3 to 10 डेज तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। या मैक्सिमम इसका इफेक्ट जो है वो 3 डेज तक इसका इफेक्ट रहता है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स का। देन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आ जाती है, ये वो ड्रग्स हैं जिसका इफेक्ट 3 to 8 आवर्स तक मैक्सिमम रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स वो है जिसका इफेक्ट 10 to 20 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है। लॉन्ग एक्टिंग के एग्जांपल हमारे पास है डायजेपाम एंड फ्लोराजेपाम। शॉर्ट एक्टिंग के एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजेपाम और ट्राइएज़ोलाम। इंटरमीडिएट एक्टिंग के एग्जांपल हमारे पास फ्लोराजेपाम और अल्प्राजोलाम। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये जो लॉन्ग बेंजोडाइazepines ड्रग्स हैं ये गाबा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती हैं। अगर हम गाबा रिसेप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो गाबा रिसेप्टर जो ये पेंटामेरिक होता है, मतलब इसमें ये 5 सब यूनिट्स पर मुश्किल होता है। उसमें 2 अल्फा 1 सब यूनिट होते हैं, 2 उसमें बीटा 2 सब यूनिट होते हैं और एक इसमें गामा 2 सब यूनिट होता है। सो इस तरीके से इसके 5 सब यूनिट्स बनते हैं, जिसके हम इसको कहते हैं कि गाबा रिसेप्टर पेंटामेरिक रिसेप्टर होता है। और बेंजोडाइazepines कहां बाइंड करती है? अल्फा 1 और गामा 2 दोनों सब यूनिट्स के दरमियान में बाइंड करती है। सो इसके 5 सब यूनिट थे, 2 अल्फा 1, 2 बीटा 2 सब यूनिट है, एक गामा 2 है। और बेंजोडाइazepines बाइंड करती है अल्फा 1 और गामा 2 सब यूनिट्स के दरमियान में। सो ये जैसे ही गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो उसके नतीजे में ये कैल्शियम चैनल की ओपनिंग को ट्रिगर कर देती है, मतलब कैल्शियम चैनल की ओपनिंग को स्टिमुलेट करती है। जैसे कैल्शियम चैनल की ओपनिंग स्टिमुलेट होगी तो उसके नतीजे में कैल्शियम का इनवर्ट फ्लो या उसका इनफ्लक्स स्टिमुलेट होगा। जैसे इसका इनफ्लक्स स्टिमुलेट होगा या इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो हाइपरपोलराइज हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज होगा, या जिसको रेस्टिंग कहते हैं, तो उस टाइम पे नर्व इंपल्स पास नहीं होती। मेम्ब्रेन अगर डीपोलराइज है तो उस टाइम पे नर्व इंपल्स पास होती है, और अगर हाइपरपोलराइज हो जाए तो उसकी हाइपरपोलराइजेशन के नतीजे में नर्व इंपल्स की इनहिबिशन हो जाती है, मतलब नर्व इंपल्स पास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो जो साइकेट्री इफेक्ट था वो रिड्यूस हो जाता है। वंस अगेन कि बेंजोडाइazepines ड्रग गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के नतीजे में ये कैल्शियम चैनल की ओपनिंग को स्टिमुलेट करती है। जब कैल्शियम चैनल की ओपनिंग स्टिमुलेट होती है तो उसके नतीजे में कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ जाता है। जब कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ता है तो उसके नतीजे में मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ नर्व इंपल्स। सो नेक्स्ट हम इसके एक्शन और यूजेस की बात करते हैं कि इस बेंजोडाइazepine क्लास के क्या एक्शंस हो सकते हैं। उसमें एक्शंस क्या है? सबसे पहले ये एंजाइटी को रिड्यूस करती है। अब वो किसी किस्म की भी एंजाइटी हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड एंजाइटी हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी है जिसको रिड्यूस करने में ये मदद देती है। सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट है इसका, ठीक है। लो डोज में ये सिडेशन काज करती है, अगर हाई डोज में चले जाए तो ये हिप्नोसिस काज कर सकती है। बट यहां पे याद रखना जरूरी है कि ये चूंकि डिपेंडेंट भी हो जाते हैं पेशेंट, या इसमें एडिक्शन का फिनोमेना आता है, इसकी वजह से इसकी लो डोज को यूज किया जाए। और जब एंजाइटी को ट्रीट करना है तो एंजाइटी को ट्रीट करने में हमारी जो कैजुअल एंजाइटी, हमारी डेली बेस की कोई एंजाइटी है उसको ट्रीट करने में नहीं, बल्कि कुछ वेयर फॉर्म ऑफ एंजाइटी उसको ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एडिक्शन का फिनोमेना आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोटी मोटी परेशानी हुई, तो कैजुअल कोई प्रॉब्लम थी तो आपने उस एंजाइटी को, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए इसको ले लिया। नेक्स्ट ये एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है। एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट है इसका। एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट होने की वजह से इसको सीजर्स को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। देन ये मसल स्पैज्म को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स के ऊपर बाइंड
के मसल्स को रिलैक्स करने की वजह बनती है, जिसमें से हम इसको मसल स्पैज़म ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये मेड्यूलरी डिप्रेशन काज करती है। ये जो इसका मेड्यूलरी डिप्रेशन है, इसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है, और अगर डोज बढ़ गई तो उसकी वजह से रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, और अगर रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया तो इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। देन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एब्जॉर्प्शन है कि ये ड्रग्स एब्जॉर्ब कहां से होती है, लिपोफिलिक होती है, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। सो लिपिड सॉल्युबल या लिपोफिलिक है, और ओरली जब इसको लिया जाता है तो ये जीआईटी से रैपिडली और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। याद रखिएगा कि लिपोफिलिक ड्रग्स है, इस वजह से इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, जीआईटी से ये बहुत ज्यादा रैपिडली और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। देन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी थ्रू आउट द बॉडी है, बड़ी अच्छी इसकी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, और इसके साथ-साथ इसकी प्रोटीन बाइंडिंग हो जाता है। All the benzodiazepine drugs are highly protein bound drugs. Then मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करते हैं। सो ये लिवर से मेटाबोलाइज होंगी और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं। दिस में कॉज ड्राउजीनेस कॉज कर सकती है, कंफ्यूजन की स्टेट आ सकती है, एटेक्सिया कॉज कर सकती है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कॉज करती है, इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया कॉज कर सकती है। सो ये इसके एडीआर स्टेट एडवर्स इफेक्ट्स है कि दिस में कॉज ड्राउजीनेस कॉज कर सकती है, कंफ्यूजन, एटेक्सिया और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ये सब इसकी वजह से हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया हो सकता है। देन इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें डिपेंडेंस का फिनोमेना आता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह की डिपेंडेंस इसमें आती है। फिर इसमें विथड्रॉल का सिम्टम आ जाता है। विथड्रॉल का सिम्टम क्या है कि इसके अगर सडन विथड्रॉल किया जाए तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है, उसकी वजह से कंफ्यूजन उसकी वजह से भी हो सकती है, ड्राउजीनेस भी कॉज हो सकती है अगर इसका सडन विथड्रॉल कर दिया जाए। सो इट्स ऑल अबाउट द बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स।